आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको बता रहे थे बच्चों का निर्माण परिवार की प्रयोगशाला में। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पुस्तक की अंतिम किस्त, विषय उत्तराधिकार में बालकों को 5 रत्न दीजिए। धन नहीं, 5 रत्न। आइए बात करते हैं गुरुदेव के विचार। धन दौलत, खेती, जमीन जायदाद, सोना चांदी, रुपया, व्यापार आदि अनेक माँ बाप अपने बच्चों को उत्तराधिकार में देकर जाते हैं। इससे उनका कुछ काम भी चलता है, पर व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से ये सभी चीजें अपर्याप्त हैं। निम्न श्रेणी का व्यक्तित्व होने पर आलस्य और प्रमाद से ग्रसित व्यक्ति उत्तराधिकार में प्राप्त हुई संपदाओं को भी सुरक्षित नहीं रख सकता। वह दुर्गुणों के कारण इन चीजों को बर्बाद कर देता है। या उसे अज्ञानी और अव्यवस्थित पाकर लक्ष्मी स्वयं ही छोड़कर चली जाती है। बड़े परिश्रम और लगन के साथ संचय करके माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ इसलिए छोड़कर जाते हैं कि हमारे पीछे भी बच्चे सुखपूर्वक रहेंगे, पर भी यह भूल जाते हैं कि सद्गुणों के अभाव में किसी की भी कितनी भी संपत्ति देर तक नहीं ठहर सकती। यदि उनमें सद्गुणों का समुचित विकास नहीं हुआ है तो उत्तराधिकार की संपत्ति उन्हें लाभ पहुंचाए बिना उल्टे अनेक दुर्गुणों को बढ़ावा देने वाली सिद्ध होती है। गरीबों के बच्चे उतने नहीं बिगड़ते जितने अमीरों के। गरीब को रोज कमाना और रोज खाना पड़ता है। फालतू कामों के लिए उनके पास पैसा भी नहीं आता। इसीलिए ये अय्याशी, विलासिता, व्यसन और बदमाशी के फेर में पड़ने से सहज ही बच जाते हैं। पर जिनके घर में सुविधा है उनमें दुर्गुणों को पनपने में भी सुविधा रहती है। वे दुखनाशक परिस्थितियों में आसानी से कुछ ही दिनों में फंस जाते हैं। अभिभावकों का कर्तव्य है कि अपने बच्चों के लालन पालन का, खिलाने पिलाने का, लाड़ चाव का, सुख सुविधा का, पढ़ाई लिखाई का, ब्याह शादी का और आजीविका से लगाने का समुचित ध्यान रखें। पर इतने तक ही सीमित हो जाने से उनका कर्तव्य पूर्ण नहीं हो जाता। इन सब बातों से अधिक उत्तरदायित्व उन पर इस बात का है कि अपने बच्चों को सभ्य और सद्गुणी बनाकर जाएं। शारीरिक, बौद्धिक और आर्थिक विकास को महत्वपूर्ण माना जाए। यह तो ठीक है, पर यह न भूलना चाहिए कि यदि बालकों में अच्छी आदतों का, सत प्रवृत्तियों का, सद्भावनाओं का समुचित विकास नहीं किया गया तो वह बलवान, विद्वान, धनवान कुछ भी क्यों ना हो, मानसिक दृष्टि से सदा दुखी ही रहेगा। सुख सुविधा जुटा लेने से ही कोई व्यक्ति सुखी नहीं बन जाता।
साधनों के आधार पर सुविधा बढ़ सकती है, पर शांति और संतोष तो अच्छी मनोवृत्तियों के ही प्रतिफल है। कुसंस्कारी व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकते, जीवन में कभी उन्हें शांति नहीं मिल सकती। वैभव के कारण दूसरों में अपने सुखी होने का भ्रम पैदा किया जा सकता है, पर वस्तुस्थिति सदा यही रहती है कि जिसका दृष्टिकोण ऊंचा है, सच्चा सुख केवल उन्हीं तक सीमित रहेगा। साथियों, जो अभिभावक अपने बच्चों को सचमुच सुखी बनाना चाहते हैं, उनके भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, उनके लिए उचित है कि सद्गुणों की दैवी संपदा अपनी संतति को, अपनी संतान को अधिक मात्रा में देने का प्रयत्न करें। पर यह दे सकना उन्हीं के लिए संभव है जिनके पास स्वतः कुछ हो। हमारे पास सद्गुण है नहीं, ना ही हमने उनका विकास किया है, और बच्चों को चाहते हैं सद्गुणी बन जाए। बहुत असंभव सी बात है। साथियों, धनी व्यक्ति ही अपने बच्चों के लिए धन छोड़ सकते हैं। सद्गुणी व्यक्ति ही उत्तराधिकार में अपनी संतान को निखरा हुआ व्यक्तित्व प्रदान कर सकते हैं। बच्चों को कुछ देने या छोड़ जाने की प्रसन्नता प्राप्त करने के पूर्व माता पिता को पहले कठोर श्रम करके स्वयं कमाई करनी पड़ती है। तब उस संग्रह को किसी के लिए दे सकना संभव होता है। सद्गुणों की पूंजी पहले हमें अपने स्वभाव में संचित करनी पड़ेगी। उसके बिना बच्चों को अच्छा बनाने की बात सोचना व्यर्थ है। ढपोल संघ की कथा है। ढपोल संघ कहता कुछ था, कहता तो बहुत कुछ था और करता कुछ नहीं। हम बालकों को सज्जन बनने की शिक्षा दें और स्वयं दुर्जन बने तो अभीष्ट उद्देश्य किसी भी प्रकार पूरा न हो सकेगा। बच्चों को सुधारने से पूर्व हमें अपने आप को सुधारना होगा। बालकों की समझ अविकसित होती है, वे उपदेशों को अच्छी तरह समझ नहीं पाते, पर उनकी अनुकरण शक्ति, ग्रहण शक्ति बहुत ही प्रबल होती है। जो कुछ देखते हैं उसे आसानी से सीख लेते हैं, उसकी नकल तुरंत करने लगते हैं। 5 रत्न आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि 5 रत्न क्या क्या हैं और हमें बच्चों को वह रत्न देना कितना जरूरी है, कितना आवश्यक है, ये आप स्वयं सोचिए। ओम शांति।